तो लिमिटिंग रिएजेंट को कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे, मोल मेथड से, मोल में कैसे रिएक्शन होता है। तो एक कोई और रिएक्शन लेते हैं, जैसे क्या रिएक्शन ले, कोई स्टॉप, एक रिएक्शन लेते हैं N2 + 3H2, क्या बनाएगा 2NH3। इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, अभी याद रखो बस। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब किसके हिसाब से रिएक्शन होगा। जैसे में हम N2 है, N2 का हम ले लिए 50 मोल, मानो 50 मोल ले लिए, इसका लिए हम लोग, उसके हिसाब से हम 150 मोल लेते इसका, तब ना पूरा रिएक्शन होता। इसका 1 पे 3 चाहिए तो इसका 50 पे 150 चाहिए था, तो हम इसका 100 मोल ही लिए, ठीक है। तो इसको चाहिए था 150 मोल चाहिए था ना, इसका 1 तो इसका 3 तो इसका 50 तो इसका 150, लेकिन मिला कितना 100। तो रिएक्शन अब इसी के अनुसार होगा। रिएक्शन इसके अनुसार कैसे होगा देखो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका बताया थे, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1, इसका कितना है मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 100/3 तो 50 से कम आएगा ना। तो हम लोग रिएक्शन अब कितना मोल बनेगा NH3, ये डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट में देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट में इसका कितना वैल्यू आएगा 13.33 आएगा ना। 13.33 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13.33 मोल N2 रिएक्ट करेगा। अब पहले 50 मोल कर रहा था, लेकिन 50 मोल लायक H2 नहीं है, 50 के लिए 150 चाहिए था, लेकिन इसके पास 100 ही है, तो अब ये 33 मोल ही रिएक्ट करेगा, 33.33। तो कैसे रिएक्शन होगा 33.33, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 3 गुना चाहिए था। देखो 33.33 × 3 1000, ये पूरा रिएक्शन कर जाएगा। 50 था तो 50 माइनस इतना रिएक्ट कर गया, ये 100 था, 100 में से 100 रिएक्ट कर गया। अब कितना बना, अगर ये एक रिएक्ट कर रहा था, एक रिएक्ट कर रहा था तो 2 बन रहा था। तब देखो 33.33 रिएक्ट किया तो कितना बनेगा 60.66 बनेगा। ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है, ये बस ये कॉन्सेप्ट जानो। कोई भी रिएक्शन में जैसे में A मोल ऑफ A है, B मोल ऑफ B से रिएक्शन किया, C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाया, तो इसमें मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका बराबर होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो रहा है तो मोल ऑफ A बाई A इक्वल टू मोल ऑफ B बाई B बराबर मोल ऑफ C बाई C बराबर मोल ऑफ D बाई D, ये होना चाहिए। ऐसे एक तो ये मेथड है कि इसका 1 मोल इसका 3 से रिएक्शन करेंगे तो बहुत लेंदी जाता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। मोल ऑफ A बाई A इज इक्वल टू मोल ऑफ B बाई B इज इक्वल टू मोल ऑफ C बाई C इज इक्वल टू मोल ऑफ D बाई D। और रिएक्शन कैसे होगा, किसके हिसाब से होगा, तो जो लिमिट जो सबसे कम वैल्यू होगा ना उसी के सब बराबर होगा। जैसे में इसका क्या था, जैसे में N2 क्या था, N2 + 3H2 2NH3 था, इसका 100 मोल था, इसका 50 मोल था। तो हमको रिएक्शन कराना था, तो मान लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल गया ना, ये है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका क्या है 50/1, इसका क्या है 100/3, तो सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी के अनुसार पूरा रिएक्शन होगा। आप देखो कैसे होगा, तो लिखेंगे मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार
मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 इक्वल टू मोल ऑफ N2। हमको नहीं पता कितना मोल N2 रिएक्ट करेगा, लेकिन इतना पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। मोल ऑफ N2 बाई कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से मोल ऑफ N2 निकल गया कितना रिएक्ट करेगा, और कितना बनेगा वो भी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको नहीं पता कितना मोल बना, लिखेंगे मोल ऑफ NH3 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोल ऑफ NH3 बराबर ये 2 यहाँ गया ऊपर 200/3 इज इक्वल टू 66.66। तो वही ना यहाँ पे वही ना यहाँ पे आया। तो ऐसे करके लाएँ हम लोग। बस इतना देखेंगे ना, ये वाला रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी रिएक्शन के लिए, अगर मोल मेथड से बना रहे हैं तो। इसके बाद इक्विवेलेंट मेथड से बताएंगे, वो आसान है। तो ए मोल ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी बाई बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सी बाई सी इज इक्वल टू मोल ऑफ डी बाई डी। लेकिन किसके अनुसार, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार। लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे पता है ना, जिसका कम होगा ए वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अगला लेक्चर में देखते हैं।